हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.3 के आगे के पार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक समझा दिया था। आई होप आपकी समझ में आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। इसने कहा है हमें 0.99999 को 0.9999 एंड्स ऑन को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं, देखते हैं आश्चर्यचकित होते हैं या नहीं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी कोई डिजिट रिपीट होती है ना तो उसे हम बार से शो करते हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है ना। फिर हमने मान लिया x बराबर 0.9 बार है, और मैंने आपको बताया था अगर पॉइंट के तुरंत बाद बार आ जाए तो उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट उसे ही मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितने नंबर्स के ऊपर बार है। एक नंबर के ऊपर बार है तो दोनों ओर 10 से गुणा। जितने नंबर होंगे, अगर एक नंबर होगा बताया था आपको 10 से गुणा करेंगे, 2 नंबर होगा 100 से गुणा करेंगे, 3 नंबर होगा 1000 से गुणा करेंगे। तो यहां 10 से गुणा कर दी हमने, तो ये हो गया 10x बराबर 9.9 बार। मुझे लगता नहीं है कि अब आपको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि आपने ये पिछले क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये 9.9 बार कैसे आया। देखो यहां पे, देखो समझो, अगर मैं इसे 10 से गुणा करूंगा तो 0.1 स्थान आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9.999 एंड सो ऑन। और इस हिस्से को ही हम जब रिपीट होता है तो उसे बार में शो कर देते हैं, इसलिए देखो ये लिख दिया मैंने। क्लियर है ना। अब समीकरण 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा दीजिए। तो 10x माइनस x बराबर 9.9 बार में से 0.9 घटा दिया हमने, तो 9x बराबर 9, यानी x बराबर 9/9, यानी x का आंसर 1 आ गया। अब वो हमसे ये वाली लाइन क्यों कह रहा था? क्या आप आंसर देख के आश्चर्यचकित हो गए? बिल्कुल हो गए, क्योंकि हमारा था 0.999 क्वेश्चन, आंसर आया 1। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो आइए इस बात पे डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कैसे संभव हुआ। देखो, हमने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हम दशमलव के 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक कहीं तक भी लिखना चाह रहे हैं, फिलहाल हम मान के चलते हैं हम दशमलव को 1 अंक तक लिखना चाह रहे हैं, यानी कि दशमलव के बाद 1 अंक तक हम आंसर लिख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे लास्ट वाला यानी उसके बाद वाला नंबर चेक करते हैं। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे, अगर ये नंबर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे। ऐसे ही तो पढ़ा था हमने। अब ये तो 9 है, 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 9 में 1 जुड़ते ही वो हो जाएगा 10, और 10 का मतलब 1 इधर आ जाएगा, यानी क्या हो गया ये 1.0। और 1.0 क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए हमारा जब हमने इसे P बटा Q के रूप में लिखना चाहा तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो उसने जो ये बात कही है कि आप आश्चर्यचकित हो गए, और अगर हो गए तो अपने अध्यापक से इस बारे में चर्चा कीजिए। तो हमने चर्चा भी आपसे कर ली कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? यह कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पूर्णावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच कीजिए। 1/17 यानी आपको क्या करना है, 17 से 1 को भाग करना है। करते हैं, पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो टेबल तो चलता नहीं है। फिर क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाया 0 आ गया, चलता नहीं है, फिर हम यहां पे एक 0 लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। कितनी बार चल जाएगा? 85, 5 बार चल गया। कितना बचा? 5, 1, 1 0। कितनी बार चल जाएगा?
8 बार, 8 7 56, 6 5, 8 1 8 5 13। ठीक है जी, कितना आ गया यहां से 4 और यहां से 1, फिर 1 0, फिर 8 बार चल गया 136, बच गए कितने 4 0, 34, 6 0, 51, 9 0, 85, 5 0, 34, 6 1, 160, 9 7 63 का 3 का 80 लगा 6, 9 एकम 9 और 6 15, 7 0, 68, 2 0, 17, 3 0, 17, 1 3 0। तो कितनी बार चल जाएगा ये 7 बार, 1 1 0, 2 8 0, 68, 2 12, 120 यहां कर दिया मैंने। ठीक है जी, 120 हो गया, 119, 1 0। देखो अब ध्यान से, फिर वही कंडीशन आ गई, 10 आ गया ना, और 10 ही था शुरू में ये। ठीक है, तो फिर वही हाल चल जाएगा दोबारा, यानी यहां से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्या कहा था आप कहोगे इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, इतना लंबा डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हम यहां भी तो रोक सकते थे। नहीं रोक सकते, क्योंकि उसने हमें क्या कहा था, उसने कहा था हमें कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पूर्णावर्ती खंड में, यानी कि जब तक इसकी पूर्णावर्ती नहीं हो रही है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तब तक आपको डिवाइड करना है। तो मैं लगातार इसको डिवाइड करता हुआ चला गया, और जब डिवाइड करके हमारी स्थिति यहां तक आ गई कि लास्ट में ये ऐसा आ गया, ये कंडीशन बच गई कि 10 आ गया, 10 से ही चले थे, तो ये वाला चीज जो है ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये नीचे का पोर्शन है, यहां पूरा नहीं आया, मैंने यहां कर दिया, इसके बाद का पोर्शन ये है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अंकों की अधिकतम संख्या। तो अंकों की संख्या बतानी है हमें, गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक बैठ रहे हैं। 16 अंक के बाद जाके रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ लेंगे आप क्या करना है। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे, पहले यहां पे 1 था, हमने पॉइंट लगाया 0, 10 आ गया, 10 पे टेबल नहीं चलता, फिर एक 0 लगाया, फिर एक 0 बढ़ गया, यहां पे 100 आ गया, और फिर हमने भाग करना शुरू कर दिया। तो जब तक ये रिपीट नहीं होता है तब तक हम इसमें कंटिन्यूअसली अपना डिवाइड करते चले जाएंगे। जब रिपीट हमें दिख जाएगा कि अब रिपीट होने लगेगा, वहां स्टॉप कर देंगे और टोटल वो नंबर काउंट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हो जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है तथा जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कहा गया कि आप डिवाइड करें और एक उदाहरण अपना ऐसा दें कि वो एक ही फैक्टर हो। तो हमने एक परिमेय संख्या ले ली 1/2। ठीक है, क्योंकि हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात कि वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, दूसरी बात जब हम उसको भाग करें तो वो शांत दशमलव आना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। अब 1 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अगर मैं 1/5 करता हूं 0.2 आ जाता है, 1/4 करता हूं 0.25 आ जाएगा,
1/25 करूंगा तो 0 पॉइंट आपका आ जाएगा 0.4। अगर मैं 1/10 करूंगा 0.1 आ जाएगा। 1/100 करूंगा तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ उदाहरण ले लिए। अब आप कहोगे कि आप ऐसा ही उदाहरण ले रहे हो जो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, क्योंकि कहा ही है उसने ऐसा, उसने कहा ही है ऐसा कि ऐसा उदाहरण लीजिए जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब उसने कहा कि आप इसमें कुछ बात खास देख रहे हो। बिल्कुल देख रहे हैं हम कि नीचे वाला जो हर है, हर यानी कि Q का जो मान है P/Q के रूप में कहा था ना उसने, तो जो Q का मान है नीचे वाला हिस्सा देखो, इसमें ये 2 आ रहा है, यहां 5 आ रहा है, यहां पे फिर 4 यानी कि 2 गुणा 2, 25 यानी कि 5 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी हर हाल में Q हर का गुणनखंड 2 या 5 अवश्य होगा। यानी एक बात ध्यान रखें, अगर हर 2 से या 5 से या दोनों से कटता है तो शांत आएगा, यानी कि पूरा पूरा कटेगा। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आ जाता है तो यह शांत नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, आप दोबारा ध्यान से सुनेंगे। इसने कहा है कि आप Q से क्या पता कर रहे हैं, तो हम देखिए Q देख रहे हैं, यहां पे 2 है, यहां 5 है, या 4 है, या 25 है, या 10 है, यानी हर हाल में Q का मान 2 या 5 का फैक्टर ही होगा। इसके अलावा अगर कोई भी आप फैक्टर, चाहे आप एग्जाम्पल ले लेंगे, मान लो आपने, सपोज मैं ये क्वेश्चन से हटके कर रहा हूं, सपोज आपने 1/3 लिख लिया, और अगर आप 3 से 1 को भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कभी नहीं कटनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ही मैं बता रहा हूं कि आपको हर में 2 या 5 का फैक्टर अवश्य लेना है। यही उसने पूछा था कि आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका फैक्टर जो है 2 या 5 के रूप में अवश्य होना चाहिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे कहा है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अनवसानी का मतलब कंटिन्यूअसली एक जैसी डिजिट ना हो, यानी आवर्ती ना हो। ठीक है, कैसे? आपको 3 रूट लेने को कहा, मान लो हमने एक ले लिया √2, क्योंकि इसने कहा 3 संख्या लेनी है जिनके दशमलव प्रसार, इसने कहा ऐसी 3 संख्या लेनी है जिनके दशमलव प्रसार जो है अनवसानी अनावर्ती हो। जैसे हमने ले लिया √2, संख्या कहा है, अब संख्या मान लो मैं 1 2 3 4 लेता तो वो तो सीधा सीधा है, वो तो कंटिन्यूअसली नंबर ही है, नेचुरल नंबर है। मान लो मैंने लिख लिया 2 तो 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, तो इसमें तो आवर्ती अनावर्ती का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक, उसने संख्या लिखने को कहा है, तो मान लो मैंने ले लिया √2। अब √2 अगर आप 2 का वर्गमूल लेंगे, उम्मीद है आपको वर्गमूल लेना आता है, फिर भी अगर नहीं आता तो एक बार मैं 2 का वर्गमूल लेके आपको दिखा रहा हूं कैसे लेते हैं। यहां दशमलव लगाएंगे और आगे अपनी तरफ से 0 बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत सारी, जहां तक भी आपको लिखनी हो। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आपको लिखनी हो आप इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। रूल क्या होता है कि दशमलव से बाईं ओर अलग जोड़ा बनता है और दशमलव के दाईं ओर अलग जोड़ा बनता है। मतलब देखो, दशमलव के बाईं ओर सिंगल संख्या है तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन बाईं ओर 2 2 का जोड़ा बन जाएगा, ऐसे ऐसे। इस तरह से हमने जोड़े बना लिए। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको संख्या लिखनी है, उसके बाद उसमें दशमलव लगाना है संख्या के बाद, और आगे 0 0 0 0 जितने भी आपको कुछ चाहिए, मान लो 4 5 अंक तक चाहिए, तो मैंने 4 पेयर 0 के बना लिए। ठीक है, पहाड़ा इसमें कैसे चलता है, ऐसे चलाते हैं, 1 एकम 1, या 2 दूनी 4, या 3 तिया 9, या 4 चौक 16, यानी कि सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे नॉर्मल हम पहाड़े पढ़ते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसे नहीं। अगर 2 का कर रहे हैं तो 2 दूनी चलाएंगे बस, फिर 3 पे आ जाएंगे, 3 तिया 9 चलाएंगे बस,
फिर 4 चौक, फिर 5 पंजे, फिर 6 छिक्का, फिर 7 सत्ती, इस तरह से। तो अब ये 2 है, 2 पे पहाड़ा कौन सा चलेगा? 1 एकम 1। 2 में से 1 घटा दिया, 1 आ गया। फिर जैसे नॉर्मल हम भाग में ऊपर से एक संख्या उतारते हैं ना, यहां पे एक संख्या नहीं उतरेगी, पूरा जोड़ा उतरता है। तो ये दशमलव नहीं आने की, पूरा जोड़ा उतर गया। अब ये आ गया हमारे पास 100। बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, मैंने बता दिया 0 बढ़ाने का, फिर पहाड़ा चलाया 1 एकम 1। ठीक है, नहीं तो चलता फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाता, इसलिए 1 एकम 1 घटा दिया, 1 आ गया, 2 जोड़ा उतार लिया। ये वाला जो दशमलव है ये ऊपर लग गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर संख्या दिख रही है आपको, इसका जस्ट डबल कर दो। जस्ट डबल, डबल का मतलब 2 से गुणा, 2 आ गया। अब जो संख्या आप यहां लिखोगे वही संख्या आपको यहां लिखनी पड़ेगी। देखो समझ लो अच्छी तरह से, ये 2 है, मान लो मैंने यहां पे लिखा 4, तो 4 से ही गुणा करूंगा। अगर मैं लिखता हूं 5 तो 5 से ही गुणा करूंगा। अगर मैं लिखता हूं 6 तो 6 से ही गुणा करूंगा। यानी जो संख्या आप यहां लिखोगे वही संख्या आपको ऊपर लिखनी है और गुणा भी करनी है। तो करता हूं, देखो मैंने 4 से करा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अगर 5 से करता, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 12। देखो 125 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मैंने यहां 4 लिखा, ऊपर भी 4 लिखा, तो ये आ गया 96। 4 शेष बचा, 1 जोड़ा उतार लिया, है ना। फिर वही बात, ऊपर वाले का डबल, 14 का डबल 28 हो जाएगा। अब वही बात, जो संख्या आप यहां लिखोगे वही संख्या आपको ऊपर लिखनी है और उससे गुणा करनी है। ठीक है, तो एक बार चल जाएगा, 281 कम 281 घटा दो, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, यहां पे रह गए 9, 1 1। फिर जोड़ा उतार लो, ऊपर वाले का डबल। ठीक है, तो कितनी बार चल जाएगा? फिर 4 बार चल जाएगा ये। 4 चौक 16 का 6 का सिर लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 8 32 का 2 का सिर लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11। घटा दो, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, ये आ गया हमारे पास 6, 6 4 10 0, 9 और 1 10 0, 6 और 2 8। ठीक है, फिर क्या आया? फिर एक जोड़ा उतार लो, ऊपर वाले का डबल कर दो। कितनी बार चल जाएगा? 28 दूनी 56, लगभग 2 बार चल जाएगा। तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16 का 6 का सिर लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 8 16 का 6 का सिर लगा 2 दूनी 4 और 1 5। यानी आप देखो यहां रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी √2 का मान 1.4142 एंड सोन इस तरह से आता चला जाएगा। उसने हमसे कहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावर्ती हो, यानी कि रिपीटेड ना हो। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी होगी? जैसे √2 हो गया, वैसे √3 हो गया, वैसे √5 हो गया। ठीक है, √2 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ऐसे ही आप √3 निकाल लेंगे, ऐसे ही आप √5 निकाल लेंगे और इनके आंसर आगे लिख देंगे और बता देंगे कि ये रिपीटेड नहीं है, यानी कि बार बार ये रिपीट नहीं हो रहा है। देखो पहले 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर आगे डिजिट अलग अलग आती चली जाएंगी। क्लियर होगी बात? रूट भी निकालना आपको सिखा दिया, वैल्यू भी लिख दी मैंने। फिर चलते हैं हम इसके आगे की क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो भाग है इनको भाग करके हल निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां भाग करके दिखा रहा हूं आपको। पहला है हमारा 5/7, करते हैं भाग। पॉइंट लगाया 0, 7 7 49,
बचा 1 0, 7 एकम 7, बचे 3 0, 7 चौक 28, बचे 2 0, 7 दूनी 14, बचे 6 0, 7 अठी 56, बचे 4 0। इस तरह से संख्या आती चली जाएगी। तो 5/7 जो है यहां लिख रहा हूं मैं, 5/7 का जो आंसर आया 0.71428। आगे भी आएगा, मैंने यहां तक निकाल के छोड़ दिया इसे। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा 9/11। तो करते हैं जी 9/11, 0.0, 11 8 88, कितने बच गए? ये बच गए हमारे पास 2 0, 11 एकम 11, कितने बचे? ये बच गए हमारे पास 9 0, 11 8 88, 2 0, तो 11 एकम 11, यानी कि कहने का मतलब है इसका आंसर जो आ गया आपका 9/11 था, इसका आंसर आ गया 0.8181 और एंड सॉन तक आता चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना था? हमें बताना था 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखो एक संख्या आ रही 0.71428, दूसरी आ रही 8181, यानी आपको थोड़ा सा मैं शुरू के 2 डिजिट दिखा दूं, 71 और 81, 71 और 81 के बीच के नंबर लिखने हैं, और वो भी डैश डैश करते हुए। 71 और 81 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, 3 संख्या, मान लो आपने लिख दिया 7258 डैश डैश डैश, दूसरा लिख दिया आपने 0.7479 डैश डैश डैश, कुछ भी मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, बस केवल 71 और 81 के बीच में होना चाहिए। अगला हो गया 7783 डैश डैश डैश, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले क्या करा? 5/7 को डिवाइड करके आंसर निकाल लिया। आगे तक भी चलेगा अभी ये, बस थोड़ा दूर ले जाके रोक दिया। ऐसे ही 9/11 को सोल्व कर दिया। इन दोनों के बीच के में 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय कौन सी होगी? जो रिपीटेड नहीं होगी, पॉइंट में होगी, रिपीटेड नहीं होगी, और एंड्स ऑन तक उसकी प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर? चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखो, परिमेय और अपरिमेय की बात अगर करते हैं तो मैंने आपको जब परिमेय अपरिमेय सिखाया था तब यह बता दिया था कि जब हम परिमेय अपरिमेय देखते हैं तो जिन संख्याओं का रूट खुल जाएगा वो परिमेय है, और जिनका रूट नहीं खुलता वो अपरिमेय है। अब जैसे ये 23 है, तो 23 के फैक्टर क्या करोगे? अगर आप 23 के फैक्टर करना चाहो तो 1 गुणा 23 लिखोगे, रूट से बाहर तो आता नहीं, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। ठीक है, मैं ए से दिखा रहा हूं अपरिमेय। दूसरा 225 है, 225 का रूट अगर हम 225 के फैक्टर करें तो यह आ जाएगा 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225। अब जब वर्गमूल लेंगे तो 3 3 में से 1 3, 2 3 में से 1 3, 2 5 में से 1 5, यानी आंसर आ गया हमारा 15। तो 15 क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है, यानी जिसका रूट खुल जाएगा वो परिमेय, जिसका रूट नहीं खुलेगा वो अपरिमेय। ठीक है, एक मैंने परिमेय परिमेय की और भी कंडीशन बताई थी। क्यों रिपीटेड होना चाहिए? अगर रिपीटेड है तो परिमेय है। जैसे कि इसके बाद हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड है 0.3796। जब मैंने परिमेय आपको समझाया था ना, अगर आप वो वाले पॉइंट देख लोगे अपने आप सारे के आंसर आप बता सकते हो। देखो 0.3796 ये कंप्लीट हो गया, आगे नहीं आ रहा है इसका आंसर। पॉइंटों में आंसर कंप्लीट है, और जब पॉइंटों में आंसर कंप्लीट होता है तो वो परिमेय होता है। फिर फोर्थ है 7.478, फिर 478, फिर डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये कंप्लीट तो आंसर नहीं है लेकिन रिपीटेड है। देखो 478 478 ऐसे ही आता चला जाएगा, और जहां रिपीटेड होता है वो आपका परिमेय होता है। फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है 1.10,
फिर 1 0 0, फिर 1 0 0 0, 1 0 0 0 0 1, इस तरह से है। तो देखो यहां पे 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, यानी रिपीटेड नहीं है। एंड ऑन तक तो है लेकिन रिपीटेड नहीं है, और जहां रिपीटेड नहीं होता वो आपका अपरिमेय होता है। क्लियर? क्लियर होगी बात ये? चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलते हैं 1.4 एक्सरसाइज पे। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। 3.765 को नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, संख्या रेखा में दिखाना है। अब सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, ठीक है ना। अब नंबर लाइन में हमें पता है 1 2 3 4 5 इधर होगा, और इधर -1 -2 -3, इस तरफ से माइनस के इधर और प्लस के इधर। बुक वाले ने हमसे कहा 3.765। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हमारा जो ये है, ये 3 से तो बड़ा है, मान लो ये x है, ठीक है, या मैं चलो इसे कंप्लीटली लिख देता हूं 3.765। ये मतलब हुआ इसका कि ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है, यानी हमारा जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच में होगा। यही तो मतलब हुआ, 3 और 4 के बीच में होगा। अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल में कोई दूर, जब हम फोटो खींचते हैं कोई दूर का, हम उसे जूम कर लेते हैं, है ना, या लेंस से देख रहे हैं, छोटी चीज को बड़ी चीज देखने में लेंस का यूज करते हैं, वैसे ही समझ लो कि इतने वाले हिस्से को हमने जूम कर लिया। तो ये वाला नंबर लाइन का ये वाला पार्ट मैं यहां जूम करके आपको दिखा रहा हूं। जब हम इसे जूम कर लेंगे तो ये 3 तो यहां ले लेते हैं और 4 यहां ले लेते हैं, और बीच में क्या आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। ठीक है ना? क्लियर होगी बात ये, है ना। अब हमारा जो आंसर है 3.765, अगर मैं इसके अंदर देखने लगा तो इसके अंदर मुझे 3.7 यानी कि 3.7 से तो बड़ा होगा ये, और 3.8 से छोटा होगा। ये तो मतलब हुआ 3.7 से बड़ा, 3.8 से छोटा, यानी अब की बार हमें जूम यहां करना है 3.7 और 3.8 के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब 3.7 तो यहां हो गया और 3.8 यहां हो गया, बीच में 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। ठीक है, ये हो गया ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था 3.765, तो 76 ये रहा और 77 ये ना, यानी हमारा जो आंसर होगा 3.76 से तो ज्यादा होगा, 3.765 और 3.77 से कम होगा। ठीक है, 3.76 से तो ज्यादा होगा और 3.77 से कम होगा, यानी अब की बार हमें ये वाला हिस्सा जूम करना है। देख लो 3.76 से ज्यादा है और 3.77 से कम है, तो अब इसको हम 3.76 यहां लिखा मैंने, 3.77 यहां लिखा, तो ये वाला हो गया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769
और ये हो गया आपका 3.77। तो हमारा जो आंसर था 3.765 वो ये हो गया। तो ये वाला 3.765, तो ये नंबर लाइन में हमने शो करना। क्लियर होगी बात? देखो दोबारा समझा देता हूं। नंबर लाइन में हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से होता है। हमसे उसने दशमलव में संख्या लाने को कहा है। हमने पहले चेक करा वो हमें मिलेगा कहां, 3.765, यानी कि 3 से तो ज्यादा है, 4 से कम है, तो 3 और 4 के बीच में हो गया। इसको हमने जूम करा, ये स्थिति दिखाई दी हमें जूम में। अब हमने देखा 3.765 कहां मिलेगा, मुझे 3.7 से ज्यादा और 3.8 से कम, यानी इन दोनों के बीच में मिलेगा। फिर मैंने इसे जूम करा तो ये स्थिति दिख गई मुझे। अब मुझे 3.76 से ज्यादा और 77 से कम, यानी इसके अंदर आएगा। फिर इसे जूम करा तो ये कंडीशन आ गई और उसमें जो भी हमारा आंसर है वो हमने शो कर दिया। ठीक है, क्लियर? इसके बाद चलते हैं इसके हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। दशमलव स्थानों पर एक संख्या रेखा पर 4.26 बार, ठीक है, यानी कि हमें वही नंबर लाइन में से शो करना है। पहले तो इसका मतलब ही समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 4.262626 ऐसे एंड सो, ठीक है। तो 2 डिजिट दिखा रहा है, मैं इसे 3 डिजिट तक शो कर रहा हूं। 4.263 लिख लिया मैंने इसे, है ना। 3 क्यों लिखा, अभी बताया था मैंने आपको। यहां तक मान लो मुझे आंसर देना है, तो मुझे इससे नेक्स्ट वाला नंबर चेक करना होगा। अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले में एक जोड़ देंगे, क्योंकि ये 6 5 से ज्यादा होता है, तो इसमें एक जोड़ दिया तो 4.263 आ गया। ठीक है, अब 4.263 को इसी तरह से नंबर लाइन में शो करना है। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने नंबर लाइन लिया और देखा 4.263 मुझे कहां मिलेगा। ये 4 से तो ज्यादा होगा और 5 से कम होगा, तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3। मेरा आंसर होगा 4 और 5 के बीच में, तो मैंने 4 और 5 वाला हिस्सा जो है इसे जूम कर दिया। अब इसे जूम करते हैं। जब हमने इसे जूम करा तो हमारा आंसर जो आया वो इस तरह से आया। ये तो 4 है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था 4.263। तो 4.263 4.2 से तो ज्यादा होगा और 4.3 से कम होगा, यानी हमारा आंसर इन दोनों के बीच में होगा। तो हमने इस हिस्से को जूम करना है, इस हिस्से को जूम करना है। ठीक है, जब हम इस हिस्से को जूम कर रहे हैं तो 4.2 तो यहां, फिर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था 4.263। तो इसका मतलब ये हुआ, यह 4.26 से तो ज्यादा होगा और 4.27 से कम होगा, यानी इस हिस्से को जूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब हमारा 4.26 तो ये है, फिर 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27। हमारा आंसर क्या था? 4.263। तो ये आ गया हमारा 4.263, यानी हम कह सकते हैं 4.26 के ऊपर बार। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइज यानी कि 1.3 और 1.4 समझ में आ गई होगी। आप इसे ध्यान से समझें। अगर इसका कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आया है,
क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और इनको ट्राई करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो इसके आगे यानी आगे की एक्सरसाइजों की वीडियो डालता रहूंगा और आप उन्हें देखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।